सरकारी काम का सरकार ने कंपनी को दे दिया पैसा, पर कंपनी ने काम करने वाले लोगों का पैसा नहीं लौटाया। मामला पहुंचा थाने में। पूरा मामला क्या है, चलिए पहले आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और बात करते हैं इस वक्त की खबर पर। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए विभूति सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद को निर्वाचन आयोग की तरफ से इस काम का टेंडर इस कंपनी को मिला था और इस कंपनी के साथ आइकिया बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर भी थी और उनके द्वारा मुझे मैन पावर सप्लाई और हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम दिया गया। यह काम मैं 7 फेज में किया था और 2200 बूथों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया था। यह बातें प्रतीक जैन ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया। उन्होंने कहा कि काम पूरा होने के बाद जब मैं विभूति सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और आइकिया से पैसा मांगने गया तो मुझे कहा गया कि जब सरकार की तरफ से हमें पैसा मिलेगा तब हम आपको पैसा दे देंगे। काम पूरा होने के बाद समय बीतता गया और मैं लगातार कंपनी को बोलता रहा कि मेरा 1.62 करोड़ का पेमेंट कब देंगे, लेकिन मुझे मेरा पेमेंट नहीं मिला। इसके बाद आईटीआर से पता चला कि सरकार ने कंपनी को इस काम के लिए पैसा दे दिया है। यह पता करने के बाद मैं कंपनी के पास गया और बोला कि आपको आपका पेमेंट सरकार से मिल गया है, लेकिन आप मुझे मेरा पेमेंट नहीं दे रहे हैं। मेरे यह बोलने के बाद कंपनी बोलने लगा कि मेरा नुकसान हुआ, इस काम में घाटा हुआ है, हम आपको आपका पेमेंट नहीं दे सकते। मेरे द्वारा बार बार पैसा मांगे जाने पर हमें कंपनी की तरफ से धमकी मिलना शुरू हो गया। धमकी मिल रहा था कि हम आपको जेल भेज देंगे, आपको आपका हाल बुरा कर देंगे और आपका पैसा हम नहीं देंगे। विभूति सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और आइकिया बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पेमेंट नहीं दिए जाने पर मेरा हाल अब यह हो गया है कि हमने अपनी कंपनी बेच दी है और लोगों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। इस काम में जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे वह बार बार मेरे घर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसा कब दीजिएगा हमारा। 25 अगस्त 2025 को मैंने विभूति सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और आइकिया बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड खिलाफ एफआईआर भोपाल में किया, जो अब मनेर थाना आ गया है। इस पूरे मामले पर पीड़ित ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। जी, मैंने पिछले साल लोकसभा बिहार चुनाव में जो बूथ पे सीसीटीवी कैमरा लगते हैं उनका काम लिया था। जो एक कंपनी है विभूति सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, टेंडर इनके नाम से हुआ था निर्वाचन आयोग से, और इनके साथ आइकिया बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि बैंगलोर की कंपनी है, उन्होंने साथ में मिलके काम किया था और इन्होंने मुझे काम दिया था मैन पावर सप्लाई करने का, साथ साथ में बूथ पे कैमरा लगाना, निकालना, मैनेज करना, कंट्रोल रूम सेटअप करना। तो ये काम करीब 7 फेज में मैंने किया था और मैंने करीब 22,000 कैमरे लगाए थे पूरे बिहार में। तो जब ये काम हो गया तो कंपनी का कहना था कि जब सरकार से पेमेंट आएगा तब हम आपको पूरा पैसा देंगे। समय बीतता गया, हम लोग फॉलोअप देते गए कि कब पैसा दीजिएगा, कब पैसा दीजिएगा। फिर हम लोग ने आरटीआई लगाई सीओ ऑफिस में। जब पता चला कि उनका पूरा पेमेंट हो गया है तो हम लोग उनसे बात करने गए कि भाई हमारा पेमेंट दे दीजिए, आपका पेमेंट तो सरकार से क्लियर हो गया है। तो उनका ये बोलना था हमें बहुत सारा नुकसान हो गया है, नुकसान के चलते हम आपको पेमेंट नहीं कर पाएंगे। मेरा जो उनसे बकाया है वो है 1,62,00,000 रुपए, और जिसका वो मुझे बोल रहे थे कि आपके पास हमारा कुछ सामान है, वो अगर आप दे दीजिएगा तो आपको हम 10 लाख रुपए देंगे। तो इसके लिए मैंने सीधे मना कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है, मेरा इतना पैसा लगा हुआ था जेब का, तो मैं 1,62,00,000 का 10 लाख रुपए में कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे भी जो नीचे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ काम किया था उनका भी पैसा बकाया था। काम कैसे दिया क्या आपको? काम ये मेरे को मिले थे, यहाँ पे लेमन ट्री होटल है, यहाँ पे इन्होंने मुझे बुलाया था और रवि कुमार एचएम जो डायरेक्टर हैं आइकिया बिजनेस सॉल्यूशन के, उनने मेरे से बोला कि मैं विमुक्ति का भी डायरेक्टर हूँ, तो ये काम मेरी कंपनी को मिला है, मैं आपको ये काम दे रहा हूँ। और उसके बाद मैंने बोला ठीक है, आप एक हमारे रेट वेट फाइनल हुए, मैंने कहा इस पर अनुबंध कर लीजिए, जिसको हम एमओयू कहते हैं। तो ड्राफ्ट भी बनाया गया उसका, लेकिन मैं उनसे कंटिन्यूस बोलता गया कि इसको साइन कर लीजिए, साइन कर लीजिए। उन्होंने बोला नहीं, आप ये पेमेंट रखिए, एडवांस। उन्होंने मुझे पेमेंट डाला। इनिशियली जो उन्होंने मेरे को सबसे पहला पेमेंट किया था वो किया था 25 लाख रुपए का, जो कि चेक पोस्ट के काम के लिए था। उसके बाद एज एंड व्हेन जब उनको मैंने बोला कि पेमेंट करिए, वो करते गए। अनुबंध का मैंने जब उनको बोला तो वो बैंगलोर चले गए। उन्होंने कहा मैं जब आऊंगा मैं तब करूंगा, जब मैं आऊंगा, तो इस तरीके से उसे टालते गए। तो अनुबंध लिखित रूप में कभी हुआ नहीं, वर्बली था। मेरे पास पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है, मैसेजेस हैं, चैट है, सारी चीजें। आप जो पैसा मांग रहे क्या बोल रहे? मैं जो पैसा मांग रहा हूँ उसका इनका ये बोलना है कि हमें तो नुकसान हो गया है, तो हम आपको ये पैसा नहीं दे पाएंगे कुछ भी। आपने एफआईआर भी किया?
जी, मैंने भोपाल में 14 जनवरी 2025 को इसके लिए एक एप्लीकेशन दी थी और 25 अगस्त 2025 में जाके इसकी 0 FOI बाग सवनिया थाने भोपाल में रजिस्टर हुई थी, जो कि अब ट्रांसफर हो गई है मनेर थाना पटना डिस्ट्रिक्ट में। अब आप क्या चाहते हैं? मेरी यही गुजारिश है कि ये जो मेरा पैसा है ये मुझे दे दिया जाए, क्योंकि इसके चलते मेरी जो व्यवसाय के लिए, मेरे पिताजी के व्यवसाय के लिए एक दुकान थी भोपाल में, वो मुझे बेचनी पड़ी, क्योंकि मुझे आगे भी लोगों का पैसा देना था जिनसे मैंने उधार लिया था, वो बेचना पड़ा। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले मेरा भुगतान कर दिया जाए, और मेरी दरख्वास्त रहेगी ECI और CO बिहार से कि ये जो कंपनियां बाहर से आती हैं, बाहर की स्टेट से आती हैं और यहाँ पे लोकल लोगों से जो काम करवा लेती हैं और अपना काम करके चली जाती हैं और उनका पैसा नहीं देती, तो हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, धूप में खून पसीना एक करके काम किया है, दिन में मुश्किल से 2 या 3 घंटे सोते थे हम लोग 3 महीने के बीच, और उस बीच भी उनका व्यवहार बहुत खराब रहा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने मेरे को बोला है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, तुम्हारे साथ ये करवा दूंगा, मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो हम लोग के ऊपर प्रेशर बना के पूरा काम करवाया गया, और जब काम हो गया तो हमें पैसा नहीं दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि आपको मिला था, मुक्ति को टेंडर मिला था, विमुक्ति आइकिया का द्वारा आपको काम मिला है जी। जब पेमेंट मांगने जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि पेमेंट दीजिए, तो क्या बोला जाता है आइकिया के द्वारा? आइकिया के द्वारा ये बोला जाता है कि भाई हमारे पास जो पैसा है वो कट के आया है, तो हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, हमारा नुकसान हो गया। अब आप ये देखिए, एक जो कैमरा CCTV आप भी घर पे लगवाने जाएंगे तो 1000, 1200, 1500, 2000 में आपको अच्छे से अच्छा CCTV मिल जाएगा। जी सही बात है। उसके बाद ये लोग सरकार से 6,050 रुपए एक दिन का किराया लेती है मात्र, और मैन पावर का 1650 रुपए लेती है, यानी करीब करीब इसको हम जोड़े तो 7700 रुपए करीब ये लोग एक दिन का किराया लेती हैं बिहार सरकार से, जबकि जो कैमरा है उसकी कीमत 1000-1500 से ज्यादा की नहीं होती। तो ये सरकार से इतना पैसा लेते हैं और हम लोग को ये मात्र मुश्किल से 1000-1200 रुपए में काम देते हैं, जिसमें हमें सब कुछ मैन पावर भी लगानी है, कैमरा भी लगाना है, निकालना है, ये सब करना होता है। अच्छा, आप लोग को धमकी भी दी गई है? जब मैंने अपने किसी परिचित के थ्रू बुलवाना चाहा कि सर मेरा पैसा दे दीजिए, मुझे दिक्कत हो रही है, अगर आप नहीं देंगे तो मैं सारी चीजें ECI और CO बिहार में जाके दूंगा, तो उस चीज पे उन लोगों ने डायरेक्टली मेरे से बात ना करते हुए मेरे परिचित को बोला कि आप ये कैसे बोल रहे हो, आपको मैं बहुत टॉर्चर करूंगा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं आपको टॉर्चर करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में मेरी पहचान है, रमेश जी करके उनने ये सारी बातें बोली, और मेरे को उसी 3 दिन पहले ही एक लीगल नोटिस भेज दिया कि आपके पास हमारा बकाया सामान है, जो कि ये सामान ऑलरेडी अप्रैल के पहले महीने में मेरे गोडाउन से निकलवा चुके हैं। अच्छा, कितने लोगों का पैसा बाकी है? एक जो लैपटॉप जिनने किराए पे दिया था धीरज शर्मा जी, उनका करीब उनने एक लीगल नोटिस भेजा 48 लाख का, उनका पैसा बकाया है। उसके बाद जो एक मृत्युंजय जी है जिनने अपने वेयर हाउस पे मैन पावर लगाई थी, उनका कुछ 5 लाख रुपए बकाया है। फिर एक जो ड्राइवर था बादल, उसका कुछ करीब 50,000 रुपए बकाया है। फिर एक अभिषेक जी है जिन्होंने मेरी तरह ही काम किया था, उनका कुछ 25 लाख रुपए बकाया। तो ऐसा है कि और भी लोगों का पैसा बकाया है, ये लोग ने पैसा नहीं दिया, तो ये विलफुल डिफॉल्टर है, और ये बाकी स्टेट में भी ऐसा ही करते हैं। MP में भी ये लोग काम करते हैं, MP में भी कुछ लोगों के इतने ही पैसे बकाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक जैन है। तो आपने देखा कि सरकार के द्वारा निकाले गए टेंडर का पूरा पैसा कंपनी उठा लेते हैं, पर अपने साथ काम करने वाले मजदूर और वर्कर का पैसा हजम कर जाते हैं और सीधा सरकार पर मामला थोपते हैं और कहते हैं कि सरकार का पेमेंट नहीं आया है। इसी प्रकार के खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज। तब तक इजाजत दें, नमस्कार।